अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। अभी हम हमारी परीक्षा का पुनरावर्तन देख रहे हैं। हमारे प्रथम सत्र की इकाई 6, 7 और 8 उसका हम पुनरावर्तन देखेंगे, जो आपको ध्यान से देखना है, समझना है, सुंदर स्वच्छ अक्षर में हिंदी की कॉपी में लिखना है और दूसरा क्या करना है, याद करना है। जी हाँ, आपको वह याद करना है। तो चलिए अब हम पुनरावर्तन की शुरुआत करते हैं। फलों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। यानी कि हमें दिए गए गुजराती फलों के हमें हिंदी में नाम लिखने हैं। सबसे पहले है जाम्बू। जाम्बू को हिंदी में क्या कहते हैं? जामुन। पपैयू हिंदी में पपीता। फालसा, फालसा को हिंदी में भी फालसा ही कहते हैं। केड़ू यानी केला। द्राक्ष यानी अंगूर। नारियल, नारियल को हिंदी में नारियल। सीताफल, सीताफल को हिंदी में क्या कहते हैं? शरीफा। जामफल, जामफल को हिंदी में क्या कहते हैं? अमरूद। केरी, केरी को हिंदी में क्या कहते हैं? आम। रायण यानी खिरनी। दाडम यानी अनार। शेरडी यानी इख। शक्करटेटी यानी खरबूजा। चिबड़ू यानी इसे हिंदी में हम आरिया कहते हैं, और तरबूज को तरबूज। आगे सब्जियों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। अभी हमने इससे पहले क्या देखा? फलों के नाम देखे, गुजराती नाम के आगे हमने हिंदी लिखा। इसी तरह अब हम सब्जियों के गुजराती नामों के आगे हिंदी नाम लिखेंगे। सबसे पहले है रिंगण। रिंगण को हिंदी में क्या कहते हैं? बैंगन। कोड़ू यानी कद्दू। फुलेवर यानी फूल गोभी। टमेटू यानी टमाटर। तुरियू यानी तुरई। आदू यानी अदरक। रताड़ू यानी इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? रतालू। कारेलू हिंदी में करेला। कोबीज यानी बंद गोभी। भिंडो यानी भिंडी। मूड़ो यानी हिंदी में मूली। सक्करियू, सक्करियू को हिंदी में क्या कहेंगे? शकरकंद। घिलोड़ू जिसे हिंदी में हम कहेंगे कुंदरू। दूधी, दूधी को हिंदी में क्या कहेंगे? लौकी। डुंगड़ी, डुंगड़ी को हिंदी में प्याज कहेंगे। सूरण, सूरण को क्या कहेंगे हम हिंदी में? जमीकंद। टिंडोरू यानी चचरीड़ा, और बटाको यानी आलू। यह सब आपको हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। आगे जो हमने फलों के नाम देखे वो भी, और यह सब्जियों के नाम भी 3-3 बार लिखना है। आगे बर्तनों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। यानी कि अब हम क्या देखेंगे? बर्तनों के नाम गुजराती में क्या कहते हैं और उसे हिंदी में भी क्या कहते हैं। सांडसी यानी हिंदी में उसे क्या कहेंगे? संडसी। कढ़ाई यानी कड़ाही। कड़छो यानी कलछुल। वेलन, वेलन को क्या कहेंगे? बेलन। चिपियो, चिपियो को हिंदी में क्या कहेंगे? चिमटा। बरनी, बरनी यानी जार। आडनी, आडनी यानी चौका। तपेली यानी पतीली, और मसालियू, मसालियू को हिंदी में क्या कहेंगे? मसालदान। भाटियू यानी करछी। नानो तवेथो यानी पौनी, और आखिरी में रोटली मुकवानु साधन, यानी हम जिसमें रोटी रखते हैं उसे क्या कहेंगे? रोटी दान। ये भी आपको 3-3 बार लिखना है। आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, सावधान हो जाना यानी चौकन्ना हो जाना, जिसका वाक्य है शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, वाक्य
बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। नंबर 3, गले लगाना यानी प्यार से मिलना। वाक्य, कई दिनों के बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। नंबर 4, गदगद होना यानी आनंदित होना, पुलकित होना। वाक्य, भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। यह मुहावरे के हमने यहाँ पे जो वाक्य लिखे हैं, उसके अलावा अगर आप कोई और वाक्य बना सकते हैं तो वह वाक्य भी हम लिख सकते हैं। यह भी आपको 3 बार लिखना है। कहाँ लिखना है? बिल्कुल सही, अपनी हिंदी की कॉपी में। आगे विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1, सुबह। सुबह का विरोधी क्या होगा? शाम। दोस्त, दोस्त का विरोधी दुश्मन। मूर्ख, मूर्ख का विरोधी बुद्धिमान। दिन, दिन का विरोधी रात। गलत, गलत का विरोधी सही। और सूखा, सूखे का विरोधी क्या होगा? गीला। यह विरोधी भी आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार। आगे समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, दोस्त। दोस्त यानी मित्र। मूर्ख, मूर्ख यानी बेवकूफ। सुबह, सुबह का समानार्थी प्रातःकाल। वक्त, वक्त का समानार्थी समय। यह समानार्थी शब्द भी आपको 3 बार लिखना है। धन्यवाद।